जय श्री कृष्ण साहब। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य अध्याय 11। राजा मैथिली ने पूछा कि जब कामदेव भस्म हो गए तो फिर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। श्रुतदेव कहने लगे कि यह कथा स्वामी कार्तिक के जन्म की है, जो यश और पुण्य को देने वाली है। जब महादेव जी ने कामदेव को जला दिया तो उसकी स्त्री रति अपने पति को भस्म हुआ देखकर शोक से मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी के पश्चात उसकी मूर्छा गई तो वह अत्यंत विलाप करने लगी, जिससे सारा तपोवन दुखमय हो गया। अब रति ने चिता में जलकर शरीर त्याग देने का विचार किया और पति के मित्र बसंत को पति की अंतिम क्रिया करने के लिए बुलाया। जब तक वह चिता बना ही रही थी कि बसंत भी आ गया। वह रति को देख अति दुखित हो रति को समझाने लगा और कहने लगा कि आत्मघात करना उचित नहीं है। जब बसंत ने उसके शरीर त्यागने का विचार दृढ़ देखा तो नदी के किनारे पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन करके चिता पर चढ़ने को तैयार हुई। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे पति प्रेमा, तुम चिता में प्रवेश मत करो। तुम्हारा पति महादेव जी और कृष्ण भगवान से उत्पन्न होगा। इस प्रकार क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में वह उत्पन्न होगा। तू ब्रह्म के श्राप से संबर नामक राक्षस के घर निवास करेगी। वहीं तेरा पति प्रद्युम्न तुमको प्राप्त होगा। इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। और जब रति ने आकाशवाणी सुनी तो उसने चिता में प्रवेश नहीं किया। जिनकी कार्य की सिद्धि के लिए श्री शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था, उन सब देवताओं ने बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति को वरदान दिया कि अब से तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। और फिर कहने लगे कि पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में भी तुम उसकी पत्नी थी, परंतु जशंकर कारिणी होने के कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब वैशाख मास में मंदाकिनी नामक नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन तथा उनकी दिव्य कथा सुनने से तुम्हारा पति अवश्य तुमको मिल जाएगा। रति को इस प्रकार वरदान देकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति ने भी क्लेश से निवृत्त होकर मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर पवित्रता से अक्षुण्य शयन व्रत धारण किया। इस व्रत के करने से उसी समय कामदेव उसे दिखाई देने लगे। उस वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किया था, इसी कारण परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। श्रुतदेव कहने लगे कि जब महादेव पार्वती जी के सम्मुख खड़े हुए अंतर्ध्यान हो गए तो पार्वती जी खड़ी रह गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। तब उनके पिता हिमालय उन्हें अपने घर ले गए, परंतु पार्वती शिवजी के गुणों पर इतनी मुग्ध हो गई कि उसने अपने मन में ठान लिया कि शिवजी ही मेरे पति होंगे। अब अपने माता पिता के समझाने पर भी कुछ विचार कर शिवजी की मूर्ति को अपने मन में धारण करके गंगा तट पर जाकर घोर तप करने लगी। भोजन आदि छोड़कर तप करते करते बड़ी बड़ी जटाएं उनके सिर पर हो गई। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उन्होंने शिवजी की आराधना की। एक दिन सायंकाल के समय शिवजी पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उनकी पर्णकुटी में आकर उनकी अचल भक्ति को देखकर कहने लगे कि हे भद्रे, जो तुम्हारे मन में हो वरदान मांगो। तब पार्वती जी कहने लगी, मैं यही वरदान मांगती हूँ कि आप मेरे पति हो। तथास्तु कहकर शिवजी ने सप्त ऋषियों को बुलाया और उपस्थित होने पर उन्हें आज्ञा दी कि तुम हिमालय के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखो। सातों ब्रह्मवादी ऋषि हिमालय पर पहुंच गए। राजा ने उनका यथोचित पूजन व सत्कार किया। ऋषियों ने कहा, हे राजा हिमालय, आपकी कन्या पार्वती पहले दक्ष की कन्या सती थी, जिसने अपने पिता के यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए थे। इनका परिग्रहण करने के योग्य सिवाय शिव के और कोई नहीं है, इसीलिए तुम अपनी कन्या का विवाह शिव जी के साथ कर दो। तब हिमालय ने कहा कि मेरी कन्या ने तो छाल के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर शिवजी के साथ विवाह करने के लिए घोर तप कर ही रही है, सो उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। आप महादेव जी को जाकर कह दे कि मैं प्रीतिपूर्वक अपनी कन्या उन्हें अर्पण कर चुका। आप उनको
अंगीकार कीजिए। उधर सप्तऋषि श्री महादेव जी के पास पहुंचे और निश्चित तिथि पर लक्ष्मी आदि सब देवियों और विष्णु आदि सब देवताओं के समक्ष विवाह हुआ। जब शिव जी पार्वती जी के साथ नित्य रमण करते रहे परंतु गर्भ की स्थिति न हुई तो देवताओं को बहुत चिंता हुई और सब इसका कारण सोचने लगे। फिर विचार कर अग्निदेव को बुलाया और उनको समझाया कि जिस समय महादेव जी रमण कर चुके तो तुम उनके सामने चले जाना। पार्वती तुमको देखकर लज्जा के मारे वहां से हट जाएगी और तुम शिव को अपनी बातों में लगा लेना और शिष्य समान बहुत प्रश्न करना तथा समय लग जाने पर पार्वती जी का गर्भ स्थित हो जाएगा। अग्निदेव ने ऐसा ही किया और रमन के समय वहां पहुंच जाने पर पार्वती जी लज्जा के मारे रमन छोड़कर एक तरफ हो गई। शिवजी महाराज को ऐसे समय में अग्निदेव का आना बुरा लगा और उन्होंने अग्निदेव को श्राप दे दिया और उनके उदर में अपना गर्भ स्थापित कर दिया। 10 महीने बीत जाने पर उस तेज को अग्निदेव ने गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी उसको सहन न कर सकी तो उन्होंने उसको सरकंडों में फेंक दिया और वहां पर उसके 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी ने 6 कन्याओं को भेजा। उन्होंने उन 6 भागों को जोड़ा जिससे 6 मुख और एक अंग जैसी आकृति हुई। वह बालक बहुत दिनों तक उन सरकंडों में ही पला बढ़ा। एक दिन महादेव जी और पार्वती जी बैल पर चढ़कर जा रहे थे कि सहसा पार्वती के स्तनों से दुग्ध की धारा बहने लगी। तब पार्वती जी ने महादेव जी से कहा, इसका कारण क्या है? तो महादेव जी बोले, हे देवी, मैं इसका कारण कहता हूँ। देखो, यहाँ पास में ही तुम्हारा पुत्र है। और फिर महादेव जी ने पिछली सारी कथा पार्वती जी को सुनाई और कहा कि उसी को देखकर तुम्हारे स्तनों से दुग्ध की धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि वह तुम्हारा ही पुत्र है। महादेव जी की यह बात सुनकर पार्वती जी ने उस बालक को उठा लिया। इस प्रकार पार्वती जी पुत्र स्नेह में मुग्ध होकर उसको कैलाश ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। श्रुतदेव जी कहने लगे कि राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तुमसे कही है। 11वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।